नमस्कार बच्चों। अभ्यास 11.1 का प्रश्न क्रमांक 13 हल करने वाले हैं अपन। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये है आकृति और आकृति में 6 समान में डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मेज पोस्ट अर्थात क्या, टेबल के ऊपर बिछा हुआ कपड़ा। ठीक है, जो गोल टेबल है, गोल टेबल पे कपड़ा बिछा है, उस कपड़े के ऊपर ठीक है क्या है भैया, मेज पोस्ट के ऊपर 6 सामान डिजाइन बने हुए। एक डिजाइन तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है ना। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या हो, 28 सेंटीमीटर हो। ठीक है, मान लेते हैं मेज पोस्ट का जो केंद्र है वो क्या है, ये ओ है। ठीक है, ये ओ है ना। और इसकी जो त्रिज्या है वो इस प्रकार से यहां पर दे रखी है, कितनी है ये, 28 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो सारी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उस क्षेत्रफल में क्या करेंगे अपन, 0.35 का गुणा कर देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल निकालने के देखो 6 बराबर डिजाइनें बनी हुई हैं, तो अपन एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और एक डिजाइन का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब एक डिजाइन अपने को यहाँ पर इसमें प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर मान लो मैं क्या करूँ, ये जो हमारे पास 6 डिजाइनें हैं, इन 6 डिजाइनों से होते हुए 6 त्रिज्याखंड बना लें अपन। ठीक है, या इस प्रकार से त्रिज्याखंड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 भाग बन गए हमारे पास, है ना। एक एक तो ये बन गया, 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 के 6 जो भाग है ना, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो इनके जो वृत्तखंड है हमारे पास बच्चों, ये वाला जो भाग है हमारे पास, सपोज मान लो इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी। ठीक है, और इसको मान लो अपन बोल देते हैं पी। ठीक है, तो क्या है, ए पी बी ओ। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो अपन यहाँ पर इसको, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन क्यू, तो ये ए पी बी क्यू ए। ठीक है, ये इस प्रकार से ये वाला जो भाग है जिसमें डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, ये एक कहलाएगा क्या, वृत्तखंड। ठीक है, तो एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो है वो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। वो कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा तो होता है 360 डिग्री, तो कितने यहाँ पर हमारे पास बराबर बराबर भाग बन रहे हैं, 6 भाग बराबर बन रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले हल, और हल के बाद यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या, एक डिजाइन द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण क्या होगा, 360। ये हो गया हमारे पास 360। कितने भाग बन रहे हैं बच्चों, 6 बराबर डिजाइन है, तो 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 6 से भाग दे देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा छाए छाए 36, मतलब आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अतः थीटा बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, और त्रिज्या आर बराबर, आर कितने, 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन यहां पे निकालते हैं 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन क्या, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 6 गुणित एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। मैंने बता दिया आपको बात, है ना, कि ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड। और ऐसे कितने वृत्तखंड है, 6, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं 6 गुणित क्या, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 6 गुणित एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो अपने को अच्छे से मालूम है, थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर
इंटू साइन थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है वृत्तखंड का, मैंने आपको लिखवा दिया है पहले ही, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो इस सूत्र को याद कर लो। क्या है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है अपने को, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 6। एक काम करो, ये आर स्क्वायर दोनों जगह है। आर स्क्वायर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या। तो अपन ने एक काम करे, आर स्क्वायर अपन ने यहाँ कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये थीटा बटा 360। थीटा क्या है हमारे पास, 60 डिग्री है। तो ये लिख दिया मैंने 60 गुणित 300 सॉरी अपॉन में 360 गुणित पाई। पाई का मान कुछ रखना है क्या यहाँ पर, पाई का मान कुछ रखने के लिए नहीं बोला है, तो अपन 22/7 लिखेंगे। तो ये 22/7 अपन ने यहाँ रख दिया, है ना। माइनस 1/2, ये आर स्क्वायर तो अपन पहले बाहर कॉमन ले चुके हैं। साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको अपन आगे हल करते हैं। ये 6 है, आर का मान रख लेते हैं। आर कितना है, 28 है। तो ये हो जाएगा गुणित में 28 गुणित 28, 2 टाइम्स लिख लिया अपन ने। ये से 0 से 0 का सम खत्म, ये 6 कम 6 और ये 6 36, तो ये 1/6 आ गया। अच्छा, ये 1/6 आ गया, इसको और कर लेते अपन हल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या आ रहा है 11, और नीचे 7 तिया 21, ठीक है। अपन इसको लिख लेते हैं हल करके। यहाँ पर ये 7 तिया 21, ये 21 और ये 11, ये ऊपर क्या हो गया हमारे पास 11। तो ये 11/21 आ गया हमारे पास। माइनस माइनस ये 1/2 है हमारे पास, और ये साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मतलब क्या, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये गुणित में लिख दिया अपन ने √3/2, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगा। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर आगे हल करके लिख देता हूँ मैं। ये पूरा का पूरा क्या है, 6 गुणित 28 गुणित 28, ठीक है। ये आ जाएगा 11/21 माइनस ये हो जाएगा √3/4, या फिर अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 का मान 1.7, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 1.7/4, ये इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। चलो बिट्टू, ये जो यहाँ पर ये हमारे पास लिखा हुआ था पूरा का पूरा जो है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया एक तरफ, है ना। इसको अपन हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। ये तो पूरा ऐसा का ऐसा चलने देते हैं, अगर आखिरी में कुछ काटने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये ऐसा कट जाएगा, ठीक है। तो 6 × 28 × 28 कैलकुलेशन ये इस सवाल में ज़्यादा, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। अब ये अपन ने एलसीएम लिया तो 11 × 44, ये हो जाएंगे 44 माइनस, ठीक है, क्या 21 का 1.7 में गुणा करेंगे अपन, तो वो हमारे पास आएगा 33.7, ठीक है ना। देखो 21 में 7 का गुणा करोगे तो आएगा 147, ठीक है ना। उसके साथ लगा दिया अपन 21 एकम 21, और ये 14 उसमें जोड़े तो होगा 35, तो 35.7 आता है ना। अपॉन में 21 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 84, 84, ठीक है। करके देख लीजिएगा, इसमें से इसको घटाते हैं अपन। पूरा सवाल कैलकुलेशन वाला ही है, बाकी तो है आसानी। 28 × 28, अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये हमारे पास है 44.0 लगा देते हैं अपन मन से यहाँ पर, क्योंकि इसमें से घटाना है अपने को दशमलव वाली संख्या, इसलिए अपन ने यहाँ पे दशमलव लगाया आगे। ये हो गया 35.7, ठीक है। 10 में से 7 गए, 3 बचे, एक यहाँ से उधार लिया था तो 3 बचे, यहाँ 13 हो गए, ठीक है। तो 13 में से 5 गए तो बचे 8, ठीक है। यहाँ से फिर उधार ले लिया तो 3 बचे, 3 में से 3 गए 0, तो ये क्या आएगा 8.3, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमारे पास से आ रहा है 8.3, और बटे में आ रहा है हमारे पास 84, ठीक है। अब ये यहाँ पर यहाँ है हमारे पास संख्याएं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तो 2 से जा सकता है, ये तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं अपन इसको
फिर 2 से काटा अपन ने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो गया हमारे पास क्या 21। फिर काट सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं भैया, 3 से काट सकते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 या 21, 3 और 7 21, 7, ठीक है। 7 से फिर काट सकते हैं इसको 2 बार, 7 दूनी 14, है ना, ठीक है। तो नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर ऊपर बच रहा है, क्या बच रहा है भैया हमारे पास 2 गुणित 2 मतलब 4, है ना। 14 में 4 का गुणा कर देते हैं अपन, तो 14 14 दूना 28, 14 42, 14 चौक 56, 56 आएगा 56। इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ लिख देते हैं अपन 56 इंटू 8.3, यह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। काय में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, करेक्ट है। तो अभी सवाल हल हो गया क्या, नहीं अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी तो सवाल बचा हुआ है। यहाँ लिख लेते हैं अपन 56 और इसमें क्या करना है 8.3 का गुणा करना है, ठीक है। 8.3, ठीक है, 83 का गुणा कर देते हैं, 6 त्रिक 18 की 8, हासिल किया 1, 5 त्रिक 15 और 1 16, 168, क्रॉस लगाया, है ना। अब 8 छंग 48 की 8, हासिल किया 4, ठीक है, और 5 40 और 4 44 की 44 ही है, ठीक है। यह आ गए 8, 6 दूनी 12, 13 14 की 4, हासिल किया 1, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 4, ठीक है। यहाँ है एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये यहाँ पर लगा दिया दशमलव, क्या आया 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्या निकला है, क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन क्या, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को क्या करना है, डिजाइन की लागत निकालना है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर की 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है 0.35, तो पूरी लागत कितनी हो जाएगी यहाँ पे लिख देंगे अपन, अतः कुल लागत क्या है भैया, कुल लागत ये होगी क्या 0.35 गुणित 464.8, ठीक है। इनका आपस में गुणा करेंगे हम, ठीक है, और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वह हमारा उत्तर होगा। तो गुणा करने के बाद जो हमारे पास आएगा, अरे चल क्यों नहीं रहा, चला 162.680, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, अतः क्या प्रश्न था हमारे पास, डिजाइनों को बनाने में लागत, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः डिजाइनों की कुल लागत क्या है भैया, रुपए 162.680 है, ठीक है। तो आई होप इस वाले प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।